फिफ्थ पोजीशन है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट द फोकस एफ। कोई भी ऑब्जेक्ट जो रखा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट किस जगह पे, एफ पे। ये ऑब्जेक्ट की कंडीशन है, ऑब्जेक्ट किस पे, फोकस पे। ठीक है, ये याद रखना, फोकस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक, तो यहां से एक लाइट रे ये इंसिडेंट हो गई, तो ये जब रिफ्लेक्ट होगी, ये पैरेलल किसके जा रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं पोल। ये क्या है, पोल पॉइंट। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो यहां पे क्या होगा, इस पॉइंट से जब ये लाइट रे यहां इंसिडेंट की करेगी, तो रिफ्लेक्ट कहां से होगी, जब पैरेलल जाती है तो फोकस से आती है। ठीक है, ऐसे निकल जाएगी। इसके बाद एक लाइट रे सपोज दैट, क्योंकि दो ही पॉइंट है जहां से पास होगी, या तो पैरेलल जाएगी या फिर इन दो पॉइंट से, या तो फोकस से जाएगी या सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। दूसरी लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट कर रही है, अगर इसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये इस तरीके से निकल जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जैसे जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने बताया था इससे पहले जो डायग्राम बताया था, कि कोई भी लाइट रे अगर पॉलिश सरफेस है और ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट हो रही, तो जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी से वापस जाती है, सेम पाथ को फॉलो करती है। तो ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां इंसिडेंट हो रही, इसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और किस जगह पे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी। तो ये लाइट रे जो मिलेंगी वो इनफाइनाइट पे मिलती है। कहां मिलती है, इनफाइनाइट पे। जब इनफाइनाइट पे मिलेगी तो इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे है तो उसकी इमेज कहां बनती है, इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, ये रखा है ऑब्जेक्ट एप पे, सपोज दैट ए बी ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा इसकी जो इमेज बनेगी जाके वो इनफाइनाइट पे बनेगी। इनमें दो हमने लाइन दिखाई है, एक तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, जो फोकल पॉइंट से रिटर्न बैक मारेगी। ठीक है, और एक जा रही है इस कर्व सरफेस से, कहां से पास हो रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस वक्रता केंद्र से, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या रखा है, ऑब्जेक्ट। आप समझ गए होंगे। तो आ जाइए देखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज कहां पे बनेगी, इनफाइनाइट पे। कहां बनेगी, ये लाइट रे जो जाएंगे वो कहां मिलेंगे, इनफाइनाइट पे। तो इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे, क्योंकि नेचुरली रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इमेज कौन सी बनेगी, रियल। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनेगी इनफाइनाइट पे, तो इन्वर्टेड हो जाएगी, उल्टा बनेगी। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसकी इमेज इनफाइनाइट पे बनती है तो ऑब्जेक्ट से बहुत बड़े साइज की बनती है। देखो, दो चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी इमेज हमारी ऑब्जेक्ट रखा है इनफाइनाइट पे और उसकी इमेज बन रही है तो वो पॉइंट इमेज बनती है। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी इनफाइनाइट पे तो वो बहुत ही लार्ज होती है, जस्ट अपोजिट होता है। मतलब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो उसकी इमेज जो बनेगी वो बहुत ही स्मॉल पॉइंट साइज की बनेगी। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा फोकल पॉइंट पे रखा है, उसकी इमेज जो इनफाइनाइट पे बनती है वो बहुत ही लार्ज बनती है। तो इमेज कैसी बनेगी, लार्ज साइज। जब इमेज का लार्ज साइज होगा तो, क्योंकि मैग्निफिकेशन होता है v अपॉन यू, ले किसकी डिस्टेंस फ्रॉम द फोकल पॉइंट, किसका, इमेज का, और ये किससे, इस पॉइंट से कहां से लेना है, ये ध्रुव से। जो पोल है, पोल से डिस्टेंस लेते हैं, तो इस पोल से जो डिस्टेंस लेंगे वो इमेज तक की डिस्टेंस को v कहते हैं, और वो कहां बन रही है, इनफाइनाइट पे, तो v बहुत ज्यादा होगा। u क्या है, u किस पे है, एफ पे, तो u तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, u इज इक्वल टू हो जाएगा फोकल लेंथ, u इक्वल एफ, u इक्वल टू एफ। तो यहां पे बनेगी, तो f एक ये फाइनाइट डिस्टेंस है, ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है, इसलिए जो m की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो ये पोजीशन आप देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। सिक्स एंड लास्ट पोजीशन है इमेज फॉर्मेशन की इस कॉनकेव मिरर से।
अब की बार हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को किस जगह रखा है, बिटवीन फोकस एंड पोल। पोल हमारा कौन सा, ये पोल और फोकस के बीच में किसी पॉइंट पे हमने इसको रखा है ऑब्जेक्ट को। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इससे दो तरह की इमेज जा रही है, एक पैरेलल जा रही है किसके, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल, जो ग्रीन लाइट दिखाई है, और रेड लाइट ये पास होगी किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस तरीके से पास हो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और जो सेकंड लाइट रे है ये किस जगह से जाएगी, ये पॉइंट से, यहां से, जब क्योंकि पैरेलल जा रही प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आपको पता हो गया किस जगह से पास करेगी, फोकल पॉइंट से। तो ये फोकल पॉइंट से जाएगी, इस तरीके से इस पॉइंट से पास होती है, ठीक है। ये फोकल पॉइंट से होते हुए यहां से पास होगी, ये इस तरीके से चेंज होती बढ़ती हुई चली जाएगी, एक दूसरे से दूर होगी। अब हमें क्या करना है, क्योंकि इसकी इमेज तो फॉर्मेशन हो नहीं रहा, क्योंकि ये लगातार दूर जाएगी और इसका इनफाइनाइट पे भी इमेज नहीं बनेगी। जब इस तरीके से आप डायरेक्ट इनको कनेक्ट करेंगे तो ये बहुत दूर जाएगी, जब इसको सीधी लाइन में आप मिलाएंगे जाके तो ये दूर होती जाएंगी, मतलब लाइट रे इस तरीके से इसमें बनेगा, इनके बीच की ये डिस्टेंस लगातार इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे ये इनफाइनाइट पे जाती जाएगी तो ये कभी नहीं मिलेंगी। तो इसलिए अब इसकी इमेज हमें बनानी पड़ेगी। बनाएंगे कैसे, अब क्या करेंगे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही लाइन इसको हमने पीछे बढ़ाया, इसको बाय इंस्ट्रूमेंट हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या कहा, आप फोर्सली हम इस इमेज को बनाएंगे, तो जब इमेज बनाएंगे इसलिए इसकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। अब इसको जो फोकल पॉइंट से पास हो रही है इसको भी पीछे बढ़ाएंगे, ये किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मिलेंगे यहां पे क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है, ठीक। बी ए ये इमेज है, और इसकी जो ये सॉरी ऑब्जेक्ट, और यहां पे इसकी इमेज जो बनेगी ए डेस बी डेस, ये क्या है, इमेज। इसको हम बोलेंगे क्या, इमेज। ये इसकी इमेज बन गई, ठीक। ऑब्जेक्ट कौन सा है, ए बी। और ये इमेज है कैसी, वर्चुअल है, क्योंकि हमने इसको क्या किया, हमने कहा रियल और वर्चुअल में आपको पता चल जाएगा। देखो लाइट रे जो यहां से, जो इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, देखो नेचुरली बेंड हो रही है, ठीक। यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद किस पे जा रही, फोकल पॉइंट से निकल जा रही है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और जो पास होगी वहां से, दोनों क्या होती है, वो रिटर्न बैक सेम पाथ को फॉलो करती है लाइट रे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट रे पास होगी वो उसी पाथ को फॉलो करेगी, जिससे जाएगी उसी से वापस आएगी, तो ये अपने पाथ को चेंज नहीं करती। अब हमने क्या किया, क्योंकि ये इसकी इमेज तो फॉर्मेशन हो नहीं रहा, लगातार उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज कर रही लाइट रे जो रिटर्न हो रही है, ठीक, किसी जगह काटेगी नहीं। तो हमने क्या किया, इसको पीछे की तरफ इन लाइटर को बढ़ाया बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट या लेंस अरेंजमेंट करके। हमने क्या किया, इसके जो मिरर अरेंजमेंट किया, इसको पीछे की तरफ बढ़ाया, तो यहाँ पे इमेज बन रही है। इसलिए हमें ये इमेज जो बनानी पड़ रही है, ठीक है। जो चीज हम बनाएंगे, ठीक है, वो तो नेचुरली बन रही है, जो चीज उसमें रियल इमेज बनती है, और जिसको हम फोर्स्ड करके कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके बनाते हैं तो वो बन जाती है आभासी इमेज, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन क्या है, बिहाइंड मिरर, मिरर के बाद बन रही ना, मिरर के बाद। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इसको बोलते हैं आभासी। क्या कहते हैं, आभासी। ये वर्चुअल इमेज है। इरेक्ट है, इरेक्ट मीन्स उल्टा नहीं है, ये सीधी साइज की। इरेक्ट मीन्स होता है सीधी, सीधी बन रही है, जैसी ऑब्जेक्ट रखा उस वैसी इमेज रखी है, सेम ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखी है, जैसे इमेज रख ऑब्जेक्ट रखा उसी तरह से इमेज रखी है। इमेज की जो साइज है वो कैसा है, लार्ज, ठीक है। अगर फोकल पॉइंट और पोल के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसकी इमेज जो बनती है लार्ज बनती है और इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा होता है उसी डायरेक्शन में इमेज बनेगी। मैग्निफिकेशन, क्योंकि इमेज लार्ज है और ये पोल की डायरेक्शन, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वही
इमेज की है तो इमेज की जो लेंथ है वो मैक्सिमम है, इसलिए इसकी जो मैग्निफिकेशन होगा वो +1 होगा। अब +1 क्यों है, इसको हम बताएंगे, जो साइन कन्वेंशन रूल हम एक्सप्लेन करेंगे तब आपको बताएंगे कि m इज ग्रेटर देन +1, ये +1 क्यों आया। तो साइन कन्वेंशन रूल जब हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब आपको हम बता देंगे कि ये +1 किस तरीके से आया। अभी आप देख सकते हैं कि बस m इज ग्रेटर देन, बस इतना मानो आप, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से एबव है, तो यहाँ पे जो लेंथ है वो भी पॉजिटिव होगी, इसकी भी पॉजिटिव होगी, इसलिए ये ग्रेटर देन +1 होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें पोल और फोकल पॉइंट के बीच में अगर रखना है तो उसकी इमेज जो होती है वो वर्चुअल बनती है, क्योंकि जब लाइट रे वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद में मिरर से जाती है तो वो लगातार एक दूसरे से दूर होती जाती है। ठीक, इसलिए इसका इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। फिर हमने क्या किया, इन लाइट रे को पीछे की तरफ बढ़ाया। ठीक, जिस पॉइंट पे ये मिलेंगी वहां पे जो इमेज बनती है उसको हम बोलते हैं आभासी इमेज, क्योंकि इसको हमने क्या किया, बनाने की कोशिश की इमेज की। तो इमेज ये नेचुरली नहीं बन रही, हम बना रहे हैं बाय यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो वहां पे जो इमेज बनेगी वो बन जाएगी आभासी इमेज। ठीक है, तो ये वर्चुअल इमेज बनती है। तो वर्चुअल इमेज है और सीधी है, रेक्ट है, लार्ज साइज है, मैग्निफिकेशन +1। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।